हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं बजाज डोमिना 400 द टूरिंग वर्जन। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिंग बिट्स ऐड करके दिए गए हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि क्या वो सेंस के हैं, नहीं है, क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर बजाज फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको बजाज की कोई भी मोटरसाइकिल देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको डोमिनार 400 टूरिंग वर्जन का प्राइस बता देता हूँ। अभी जो आप सामने देख रहे हो ना, ये पूरे तरीके से टूरिंग वर्जन नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। बट अगर टूरिंग वर्जन के बारे में बात की जाए, उसके लिए आपको 5,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है व्हेन आई कंपेयर टू नॉर्मल डोमिनार 400। नॉर्मल वाले का प्राइस है 2,12,000 रुपीज़। फॉर द टूरिंग वर्जन यू विल हैव टू पे 2,17,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। 5,000 रुपये ना, देखो सबसे पहले 5,000 के बारे में बात करते हैं। 5,000 मेरे हिसाब से कोई बुरी चीज़ नहीं है, बिकॉज अगर इतनी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट भी करवाने जाओगे ना, सबसे पहले इतने अच्छे पार्ट्स नहीं मिलते हैं, इतने क्वालिटी के पार्ट्स नहीं मिलते हैं, आपके बाइक के हिसाब से पार्ट्स नहीं मिलते हैं। एंड सेकेंडली आपके वैसे भी ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो 5,000 की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। सामने तो आपको अच्छे खासे चेंजेस दिख रहे होंगे। बहुत ही बल्कि लुक, टॉल लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे अपन को एक स्मोक्ड वाइजर मिल जाता है। इसमें ये ग्रीन हाईलाइट्स हैं। ये स्मोक्ड वाइजर है जो आपको टूरिंग वर्जन में मिलता है। उसी के साथ साथ आपको हैंड गार्ड्स मिल जाते हैं। अब हैंड गार्ड्स भी ना यार अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। देखो 2 पार्ट में है। ये नीचे ग्रीन है, ऊपर ये ब्लैक आउट फिनिश है। अच्छी क्वालिटी के हैंड गार्ड्स दिए गए हैं। दिस इज द सेकंड चेंज। कमिंग टू द थर्ड चेंज, जो कि यहाँ पे नहीं है, आपको यहाँ पे ना एक बैश प्लेट मिलती है, एक अलग तरीके का इंजन गार्ड मिलता है, वो यहाँ पे नहीं किया गया है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दिस इज़ नॉट द प्रॉपर टूरिंग एडिशन। अभी मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे अपन को नॉर्मल है, बट इफ़ यू गो फॉर द टूरिंग वर्जन, यहाँ पे अपन को वो बैश प्लेट के साथ इंजन काउल मिलता है, विच इज़ गुड। यहाँ पे अपन को इंजन प्रोटेक्शन मिल जाती है। The basic things are exactly the same. We have dual channel ABS, upside down forks, engine is same. आपको 373.3 cc का इंजन मिल जाता है, which is liquid cooled, प्रोड्यूस करता है 40 PS and 35 Nm of torque. पावर आवर सब कुछ सेम है, बट हाँ, बिकॉज ऑफ ऑल द बिट्स दैट हैव बीन एडेड, उसकी वजह से इस गाड़ी का वेट ज़रूर बढ़ा होगा। वैसे डोमिनार 400 नॉर्मल 187 kg वेट करती है, तो इसका आप समझ लो 1-2 किलो ज़्यादा, बिकॉज कंपनी ने प्रॉपरली नहीं बताया है कि इसका वेट कितना है। 187 में आप थोड़ा सा और ऐड कर लो तो 190 मान लो, 190 kgs, दैट विल बी द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो 1-2 आपको वो तीसरा चेंज। अब आते हैं चौथे चेंज की तरफ, जो कि यहाँ पे फिर से नहीं है। यहाँ पे अपन को एक USB पॉइंट मिलता है, जो कि यहाँ नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अपन को एक माउंट मिलता है, जिसमें आप नेविगेशन माउंट कर सकते हो, वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये 2 चेंजेस और मिलेंगे आपको टूरिंग एडिशन में। उसी के साथ साथ यहाँ पे आए तो यहाँ पे ना अपन को, अगर आपको टॉप बॉक्स लगाना है, उसके लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर मजबूत सा माउंटिंग पॉइंट मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बैक रेस्ट है। अगर आप पिलियन को लेके जा रहे हो ना, तो वो एकदम से स्लाइड ऑफ नहीं होगा, भागेगा नहीं यहाँ वहाँ, वो गिरेगा भी नहीं। और ये अच्छी क्वालिटी का, देखो एकदम सॉफ्ट है। यहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक और चीज़ आपको टूरिंग एडिशन में मिलती है। एंड फॉर 650 रुपीज़ मोर, 650 रुपये और देके आप सैडल स्टेज भी ले सकते हो। ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। 650 रुपये, 650 रुपीज़ दे के आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें हाइपर गियर लिखा हुआ है। ये थे सारे चेंजेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये वाली पर्टिकुलर गाड़ी क्यों लेके आया हूँ, जबकि यहाँ पे सारे चेंजेस हैं भी नहीं। मैं इसलिए लेके आया हूँ बिकॉज बहुत सारे डोमिनार ओनर्स होंगे जिनको ये चीज़ें चाहिए होंगी। अब ये वाली जो डोमिनार है ना, ये मॉडिफाइड डोमिनार है। दिस इज़ नॉट द टूरिंग एडिशन, नो, दिस इज़ नॉर्मल डोमिनार विद द टूरिंग किट। तो यहाँ पे ना मैं आपको अच्छे से ये बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी कंपनी से और क्या चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग डोमिनार 400 के ओनर हो, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको वाइजर मिल जाएगा, हैंड गार्ड्स मिल जाएंगे, लगेज रैक मिल जाएगा, ये बैकरेस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आपको सैडल स्टेज मिल जाएंगे, बट आपको इंजन बैश प्लेट नहीं मिलने वाली है, या वो एक चीज़ नहीं मिलेगी। सेकेंडली आपको USB चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलने वाला है। एंड थर्ड थिंग, जो आपका नेविगेशन माउंट है, वो भी आपको कंपनी से नहीं मिलेगा, बिकॉज इन 3 चीज़ों के, ये जो 3 चीज़ें हैं,
इसका पार्ट नंबर ही नहीं दिया है बजाज ने, और अगर पार्ट नंबर नहीं होता है ना तो आप कंपनी से चीज़ नहीं बुलवा सकते। आप ऐसे कॉल करके नहीं बोल सकते हो कि डोमिनार 400 का मेरे को बैश प्लेट भेज दो, ऐसा नहीं होता है। सो ये 3 चीज़ों के ना पार्ट नंबर नहीं दिए गए हैं बाय द कंपनी। तो अगर आप नॉर्मल, अभी आपके पास अगर डोमिनार 400 है और आप ये सारी चीज़ें लगवाना चाहते हो तो जो जो आपको इस बाइक पे दिख रहा है ना, इतनी चीज़ें आप लगवा सकते हो। और अगर टूरिंग एडिशन लेते हो फिर तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैं ये वाली गाड़ी लेके आया कि अगर मतलब जैसे अगर कोई नॉर्मल एग्जिस्टिंग डोमिनार 400 ओनर भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसकी भी यहाँ पे हेल्प हो जाए कि उसको क्या क्या मिलने वाला है। बाकी मैकेनिकली दिस इज डोमिनार 400, सो यहाँ पे आपको सब कुछ सिमिलर मिलता है जो कि डोमिनार 400 में आता है। एलईडी हेडलाइट, एलईडी टर्न सिग्नल्स, उसी के साथ साथ यूएसडी फोक्स, डुअल चैनल एबीएस, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, आपको ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। इंजन का मैंने आपको बता दिया, आपको पेरीमीटर फ्रेम मिलता है, मोनोशॉक मिलता है, डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिलता है, 150 सेक्शन का रियर टायर मिलता है। सो 150 सेक्शन, दैट्स गुड। रियर इज एलईडी टेल लाइट, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। उसी के साथ साथ इस तरफ आए तो आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। टैंक में यहाँ पे अपन को एक डिस्प्ले मिलता है और एक यहाँ पे एक डिस्प्ले मिलता है। सो यहाँ पे अपने पास गियर पोजीशन इंडिकेटर, इन्फो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, टाइम, और यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, सो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ ब्लू बैकलाइट स्विचेस हैं। द मिरर्स लुक रियली गुड, ये देखो मिरर्स की क्वालिटी और साइड स्टैंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो दैट इज़ व्हाट आई लव हियर। सो ये सारे चेंजेस हैं। हम एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं चलाने में कोई डिफरेंस है कि नहीं। एंड उससे पहले एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन विल राइड इट। So let's go. सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑफ रोडिंग से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा टूरिंग के बारे में इस गाड़ी पे बता पाऊँ। सो इफ़ यू टेक दिस मोटरसाइकिल ऑफ रोड लाइक ऑन अ पैच लाइक दिस, द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इज़ अ बिग फैक्टर, बिकॉज उसकी वजह से ना जब बाइक थोड़ा सा ऐसे बाउंस करती है आपको ना कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। सो दैट इज़ वेयर आई फील दिस इज़ नॉट द बेस्ट ऑफ रोडर। एंड ऑल्सो व्हेन यू ट्राई टू सैडल ऑन दिस मोटरसाइकिल, the saddling position is also not the best. So this is a highway tourer, that's for sure. Also one more thing, because of the weight आपको ना इस गाड़ी को यू टर्न लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस मोटरसाइकिल फॉर सिटी यूसेज एंड ट्रैफिक यूसेज, आई वोंट रिकमेंड इट। तो अब सीधे बात करते हैं कि अगर आप एक हाईवे टूरिंग के लिए मोटरसाइकिल देख रहे हो, सो इंजन कैसा है। सबसे पहले यार इनिशियल पिकअप इज़ रियली गुड, यू हैव अ लॉट ऑफ टॉक के मामले में कोई दिक्कत नहीं। उसी के साथ साथ द मिड रेंज इज़ रियली गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। द टॉप एंड इज़ काइंड ऑफ फ्लैट, स्पेशली आफ्टर 8,500 RPM। सो वहाँ पे थोड़ा सा टॉप एंड फ्लैट हो जाता है, बट बिफोर दैट इट्स रियली गुड। पावर की आपको कभी भी कमी फील नहीं होती है एंड द टॉक इज़ देयर ऑल द टाइम। सो यू मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑल्सो डोंट हैव टू डाउन शिफ्ट, so you can just continue that gear and take a overtake. So that's that. इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं है पावर के मामले में, and you can totally take this motorcycle on the highway. Along with that, vibration एकदम टॉप एंड पे जाके आपको थोड़े से वाइब्रेशन फील होते हैं, उससे पहले कुछ भी फील नहीं होता है। सो वाइब्रेशन के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। हीटिंग का भी मेरे को कोई इशू नहीं लगा, बिकॉज डोमिनार 400 यार मैंने पहले भी टेस्ट की है। सो अभी तो वैसे ठंड है बट मैंने गर्मियों में भी टेस्ट किया है। सो हीटिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन टेक दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग टूर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो सबसे पहले we have slipper clutch. So see, keeping the sporty thing aside कि aggressive downshift कर सकते हो आप और वो सब, उस सब को अगर अपन aside रखें, because of slipper clutch the clutch is really light, जिसकी वजह से when you go on tours आपको ना हाथ में ज़्यादा दर्द नहीं होगा and you can easily control the clutch. So the clutch is light and aggressive downshift करना है तो वो तो कर ही सकते हो। उसी के साथ साथ आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड यूनिट। एक बार में गियर लगते हैं, कोई अटकता कुछ नहीं है एंड इट्स अ वेरी स्मूथ गियर बॉक्स। बहुत कम एफर्ट में आप गियर चेंज कर लेंगे, सो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। द गियर बॉक्स इज़ रियली गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल, आप सीधा बैठते हो। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, जिसकी वजह से आपको लेवरेज लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज लेट्स से इफ यू हैव अ पिलियन एंड लगेज तब आपकी गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा
बट स्टिल आपको उस टाइम भी गाड़ी को कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज द हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड एंड यू कैन टेक अ लॉट ऑफ लेवरेज। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या हो गया है, क्या हो गया ऐसा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, लोग ज़बरदस्ती कुछ भी करते रहते हैं। सो सिटिंग पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे। फुट पैक्स थोड़े से रियर सेट हैं, बट दैट गिव्स यू अ हिंट ऑफ स्पोर्टीनेस, उससे कभी दिक्कत नहीं होती है। एंड द सीट इज़ ऑल्सो नॉट रियली सॉफ्ट, नॉट रियली हार्ड, सो इट्स इन द मिडिल विच इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज जब आप लंबे टूर पे जाते हो आपको ना एकदम सॉफ्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, एकदम हार्ड भी अच्छा नहीं लगेगा, बीच का अच्छा लगता है। सो द कंफर्ट इज़ रियली गुड, सिटिंग पोजीशन इज़ रियली कंफर्टेबल। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Good man, there's not a lot of feedback but the stopping power is really good, the bite is good, so rear brake is a good one। अब बात करते हैं front brake के बारे में। फ्रंट इज़ ऑल्सो गुड। मेरे को ना थोड़ी सी बाइट कम लगी, बाइट थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बट अदर देन दैट द स्टॉपिंग पावर इज़ गुड एंड द फीडबैक इज़ ऑल्सो गुड। बस मेरे को बाइट थोड़ी सी कम लगी, दैट्स द ओनली थिंग। सो द ब्रेक्स आर गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25 to 30 kilometers per liter from this motorcycle because it's a powerful motorcycle, a heavy motorcycle. So 25 to 30 kilometers per liter, that is what you should expect from this motorcycle, and आपको उतना मिल जाएगा। Also around corners, the weight, yes, you can feel it because after a certain point you really have to push this motorcycle to lean, because उससे पहले ना ये lean नहीं होती है। नॉर्मल लीनिंग तो आराम से कर लेती है, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू हैव टू पुश इट, सो वहाँ पे भी आपको वेट थोड़ा सा समझ में आता है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन हैज़ दैट स्टिफनेस, बट व्हेन यू इनकाउंटर अ रफ पैच, जैसे भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब आपको ना एकदम टॉस अराउंड नहीं करेगा, आपको यहाँ वहाँ फेंकेगा नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, सो द डैम्पिंग हैज़ बीन सेट इन सच अ वे कि अगर कुछ आता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको ज़्यादा टॉस अराउंड नहीं करेगा। एंड स्टेबिलिटी के मामले में भी द सस्पेंशन सेटअप इज़ रियली गुड, लाइक रियली गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। कंबाइन द स्टिफ सस्पेंशन विद अ लिटिल बिट मोर वेट जो कि इस मोटरसाइकिल का है। अगर बाजू से कोई ट्रक भी निकलता है ना, जैसे हाईवे पे आप जाते हो और कोई बाजू से ट्रक निकलता है, तो आपकी गाड़ी थोड़ी सी ऐसे ऐसे हो जाती है, बट यहाँ पे आपको वो भी फील नहीं होगा। द स्टेबिलिटी इज़ दैट गुड, सो स्टेबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड द सस्पेंशन गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी टू कैरी ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, एंड अलॉन्ग विद दैट इट गिव्स यू दैट कंफर्ट ऑल्सो। सो सस्पेंशन इज़ नाइसली बैलेंस्ड, सस्पेंशन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो द विंड स्क्रीन इज़ डूइंग अ रियली गुड जॉब, मतलब मेरे सर के पास ना ज़्यादा बफेटिंग नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आई कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द एडेड एसेसरीज, उसकी वजह से इस गाड़ी का 1 या 2 किलो वेट बढ़ गया होगा, बट उसका ना आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है। लाइक विदाउट द लगेज एंड ऑल यू वॉन्ट फील एनी डिफरेंस व्हेन आई कंपेयर इट टू नॉर्मल डोमिनार 400, बट येस विद द लगेज एंड ऑल फिर तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। सो एज सच ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। एंड टूरिंग किट इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इसकी वजह से आप और आराम से टूर कर सकते हो, हैंड गार्ड एंड एवरीथिंग। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं आपको डोमिनार 400 टूरिंग एडिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से डोमिनार 400 उसी को लेना चाहिए जो कि टूरिंग वूरिंग करता रहता है, बिकॉज ये गाड़ी का ना वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि टूरिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, हाईवे के लिए बहुत अच्छा है, आपको वो स्टेबिलिटी मिलती है, वो अश्योरेंस मिलता है, बट फॉर सिटी यूज़, फॉर ट्रैफिक वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो मेरे हिसाब से यार डोमिनार उसी को लेना चाहिए जो टूरिंग वूरिंग करता रहता है। और टूरिंग एडिशन तो यार बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, वाइजर राइजर, हैंड गार्ड, पीछे के आपके जो सैडल स्टेज, लगेज रैक, और उसकी वजह से ना आपको सहूलियत होती है, आपको एक कंप्लीट बाइक मिलती है। आपको बाइक लेके ना तुरंत बाहर नहीं जाना है कुछ कुछ लगवाने के लिए। जैसे मैं देखता हूँ कोई भी टूरिंग वूरिंग वाला इंसान कोई भी गाड़ी लेता है उसको तुरंत बाहर लेके जाता है, उसको मॉडिफाई कराता है। यहाँ पे आपको सब कुछ कंपनी से मिल रहा है जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, और क्वालिटी, जो पार्ट्स की क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि टूरिंग वूरिंग करता रहता है, ही शुड टोटली गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत सी बार देखा है कि लोग ना
इस मोटरसाइकिल को हिमालयन से, एडवेंचर 390, एडवेंचर 250 और अभी एसडी से भी कंपेयर करेंगे, बट मेरे हिसाब से ना दिस इज अ प्रॉपर हाईवे टूरिंग मशीन. दिस इज नॉट समथिंग दैट विल डू ऑफ रोड अलॉट, जैसे कि एडवेंचर है या फिर हिमालयन है या फिर एसडी की एडवेंचर है. वो सब क्या है, थोड़ा सा रगेड ऑफ रोडर्स हैं. लेकिन डोमिनार 400 एक प्रॉपर हाईवे टूरिंग मशीन है. येस, इट कैन डू ऑफ रोडिंग, बट नॉट लाइक हिमालयन या फिर एसडी की एडवेंचर या फिर केटीएम की एडवेंचर. उतना ऑफ रोड नहीं जा सकती है मोटरसाइकिल. सो अगर आपका हाईवे टूरिंग का काम है, then I'll say you should totally go for this motorcycle. And with the touring edition आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं लगभग. सो आपको बाइक लेके तुरंत आफ्टर मार्केट शॉप्स पे नहीं जाना पड़ेगा कुछ लगवाने के लिए. आपको सब कुछ कंपनी से मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, एंड द मैकेनिकल्स आर सॉर्टेड हियर. और मैंने एक चीज़ देखी है यार, इंडिया में ना यूजुअली लोग हाईवे पे ही टूर करते हैं और बड़ी बड़ी बाइक्स लेते हैं, बट हाईवे पे ही टूर करते हैं, उतना ऑफ रोड नहीं जाते हैं. सो अगर आपका हाईवे टूरिंग का काम है, दिस मेक्स फॉर अ वेरी गुड ऑप्शन एंड आई विल टोटली रिकमेंडेड फॉर हाईवे टूरिंग. बाकी एक चीज़ है यार, और मेरे को यहाँ पे लगता है कि बजाज वेंट टोटली रॉन्ग. उनने ना इस मोटरसाइकिल को कंपेयर कर दिया किससे, रॉयल एनफील्ड से. अब रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करने पे ना क्या हुआ, एक इमोशन और एक मतलब एक बाइक की बात आ गई. अब वहाँ पे इमोशन हमेशा जीतेगा यार. तो मेरे को ऐसा लगता है इसको ना बजाज को एक टूरिंग मोटरसाइकिल की तरह एडवर्टाइज करना था, बट उनने सीधा पंगा ले लिया रॉयल एनफील्ड से. अब रॉयल एनफील्ड अलग है यार, ये अलग है. तो वहाँ पे मेरे को लगता है इस मोटरसाइकिल को उतना अटेंशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था. सो दैट इज़ वेयर आई गेस बजाज वेंट रॉन्ग. बट यार बाइक बहुत अच्छी है, बाइक में कोई कमी नहीं है. सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो. को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय.